नमस्कार दोस्तों। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे समाज में साधु संतों की यह छवि बन गई है कि हर भगवाधारी, जटाधारी, रुद्राक्षधारी, चोर, गुंडा या ढोंगी ही होता है। इसी छवि के कारण एक अफवाह मात्र से एक 70 साल के संत की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बीते गुरुवार यानी अप्रैल 2020 को पालगढ़ में 3 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, लगभग 200 लोगों की भीड़ के द्वारा, जिसमें 2 संत थे, स्वर्गीय कल्पवृक्ष गिरि महाराज जी और स्वर्गीय सुशील गिरि महाराज जी, और तीसरे व्यक्ति थे स्वर्गीय नीलेश तेलगाड़ी जी, जो कि वाहन चालक थे। देखिए, कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिनसे अफवाह से लेकर भीड़ इकट्ठा करके निहत्थे व्यक्तियों पर वार करने तक सब एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा लगता है। जी न्यूज़ की टीम ने जब घटनास्थल पर जाके स्थानीय लोगों से पूछताछ की तो कुछ स्थानीयों ने अज्ञात रहकर ये इशारा दिया कि ये सब एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा था। मैं सीधा उनके आर्टिकल का हिस्सा कोट करता हूँ। Z News team visited the scene of crime and talked to several local people to know more about the incident, and many people who wished to remain anonymous hinted that the lynching of the saint was part of a political conspiracy. इसके आगे उन्होंने लिखा है कि स्थानीय लोगों ने कहा है कि पालगढ़ के आदिवासियों ने भूतकाल में कभी भी किसी संत को शोषित नहीं किया, उल्टा वे लोग साधुओं की बहुत इज्जत करते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी ही बात है तो ये सब हुआ ही क्यों। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि पालगढ़ आदिवासियों के साथ साथ कम्युनिस्ट और उनकी जैसी विचारधारा वाली पार्टीज का भी गढ़ है। पालगढ़ में जिस गांव में लिंचिंग हुई है वह पालगढ़ की धानु असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, जिसके एमएलए है विनोद निकोले, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या सीपीएम से है। स्थानीय लोगों ने ये भी बताया है कि कुछ समय पहले से ही यह अफवाह चल रही थी कि कुछ लोग आने वाले हैं बच्चों का अपहरण अथवा चोरी करने के लिए। अब ये अफवाह और संतों का वहाँ उसी काल में पहुँचना एक दुर्भाग्य और संजोग था या एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, वो तभी बाहर आएगा जब केंद्र द्वारा एक निष्पक्ष जांच होगी। पालगढ़ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 असेंबली सीट्स हैं, जिनमें 3 शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार की हैं और एक सीपीएम की है। और ये भी ज्ञात हुआ है कि कुछ लोग जो कि काश्मीरी मिशनरी ग्रुप से हैं वह उस समय घटनास्थल पर मौजूद थे। जी न्यूज़ के आर्टिकल के हिसाब से लोकल लीडर्स वीडियो में देखे गए हैं, जैसे कि काशीनाथ चौधरी जो एनसीपी के हैं और ज़िला पंचायत के एक सदस्य भी, और स्थानीयों के हिसाब से वहाँ पे 3 सीपीएम के और लीडर्स थे, विष्णु पात्रा, सुभाष भावर, धर्मा भावर। हालांकि पुलिस का ये बयान है कि काशीनाथ वहाँ भीड़ को नियंत्रण करने के लिए गए थे। अब यहीं पे ऑर्गेनाइजर के आर्टिकल का भी कुछ ऐसा ही कहना है। इन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि ऐसा शक है जो भीड़ थी वो सीपीएम लीडर्स के द्वारा भड़काई गई थी और ये सारा हादसा एक पहले से ही प्लान करा हुआ था। यहाँ मैं ये कोट कर देता हूँ। It is now suspected that the mob was instigated by CPM leaders and the entire incident was a pre-planned conspiracy. और जहाँ यह घटना घटी वो क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटी का हब बन चुका है। काफ़ी कन्वर्जन भी हो चुके हैं वहाँ बीते कुछ सालों में। आर्टिकल में आगे लिखा है कि ऐसा माना जा रहा है कि 110 लोगों को जो पुलिस ने गिरफ्तार करा है वो सब सीपीएम के कार्यकर्ता हैं। और अब शिराज बालसरा जो कि हेड हैं एक कष्टकारी नामक एनजीओ के, जिसके क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ लिंक्स हैं, वो उन लोगों की बेल पे काम कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजर्स के आर्टिकल था 20 तारीख का। और सुदर्शन न्यूज़ ने 21 को एक आर्टिकल छापा जिसमें लिखा है कि गिरफ्तार हुए लोगों को पीटर डी मेलो छुड़ाने के अभियान में जुट गए हैं, जो कि महाराष्ट्र में एक एनजीओ चलाते हैं। अब यहीं पे 20 तारीख को डीएच के आर्टिकल में ये लिखा था कि सचिन सावंत जी का कहना है कि अधिकांश लोग जो अरेस्ट हुए हैं वो बीजेपी के हैं और जिस गांव में ये हादसा हुआ है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जिसमें गांव प्रमुख भी बीजेपी की ही है। इसमें पलटवार करते हुए अपोजिशन के लीडर प्रवीण दारेकर ने बात का खंडन करते हुए कहा है कि वीडियो में कांग्रेस के एक जिला परिषद मेंबर भी दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस इसके पीछे है। अब ये सियासी खेल को एक तरफ करके सोचने वाली बात यह है कि गुरुवार की घटना को आने में रविवार तक का समय कैसे लग गया। सीपीएम, मिशनरीज, अफवाह और षड्यंत्र जैसे शब्द हर जगह क्यों मिल रहे हैं। पुलिस की अच्छी मात्रा होने पर भी उन्हें मरने के लिए अलग क्यों कर दिया गया। देखिए, मैं मानता हूँ कि इतनी भीड़ को काबू में करना कोई आसान बात नहीं है,
खासकर तब जब उनके पास हथियार हो। परंतु जिस तरह से पुलिस ने अपना बचाव को प्राथमिकता दी, वह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। और अगर हम बात करें आस्तीन के सांप यानी सूडो लिबरल्स की, तो शुरू में सबने चुप्पी साध रखी थी, क्योंकि लिंचिंग हिंदू साधुओं की हुई है। पर जब मामला गरमाया तो कुछ ने थोड़ा थोड़ा लिख दिया ताकि इन्हें गालियां ना खानी पड़े। पर इस समय भी कुछ लिब्रंडूस को इतनी शर्म नहीं आई है कि किसी की मृत्यु पर किस तरह का शब्द का प्रयोग किस गिरे हुएपन से करना है, उसका उदाहरण ऑनलाइन हकीम ध्रुव राठी ने दिया है। और हमारी दोगली मीडिया ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी दोगली शक्ल दिखाने में, क्योंकि हत्या इस बार संतों की हुई है। देखिए, पहली बार नहीं हुआ जब संतों की हत्या हुई है, इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं, पर हम तक इसलिए नहीं पहुंचते क्योंकि इन्हें कवरेज ही नहीं मिलती। इसका उदाहरण आप इसी घटना से ले सकते हैं। बाहर बात आने में 4 दिन लग गए। यदि ये खबर बाहर नहीं आती तो क्या होता। संतों और नीलेश जी की हत्या के पीछे उस छवि का भी बहुत बड़ा हाथ है जो बॉलीवुड ने हिंदू संतों को दी है। अधिकांश बॉलीवुड की फिल्मों में साधु संतों को गुंडा, बदमाश, चोर, पाखंडी, अज्ञानी ही दिखाया जाता है। और धीरे धीरे हमारी मानसिकता ऐसी ही बन गई है कि हर भगवाधारी ढोंगी ही है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पाखंडी साधु संत नहीं होते, परंतु ऐसा भी नहीं है कि भारतवर्ष में सिर्फ ढोंगी संतों का ही वास है। अब हमें देखना यह है कि हमारे स्वर्गीय सनातनियों को न्याय कब और कैसे मिलता है।